एक बार की बात है, मारवाड़ में उस वर्ष सूखा पड़ा था। खेतों में पूरे वर्ष खाने लायक बाजरा तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे में जोधपुर से कुछ कोस दूरी पर एक ढाणी में रहने वाले गरीब राजपूत खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा कर उन्हें जोधपुर शहर आकर बेचना शुरू कर दिया, ताकि लकड़ी बेचने से हुई आमदनी से अपने घर का खर्च चलाया जा सके। नौजवान खेत सिंह अपनी ढाणी में बूढ़ी माँ व अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहता था। उसका ब्याह हुए अभी कोई 2-1 महीने ही हुए होंगे। उस दिन खेत सिंह ने लकड़ियां इकट्ठा करने में थोड़ी देर कर दी। वो लकड़ियां अपने ऊंट पर लाद कर जब जोधपुर शहर पहुंचा, तब तक सांझ ढल चुकी थी। इसलिए उसे दूसरे दिन लकड़ियां बेचने हेतु शहर में रुकना था। सो वो रात गुजारने हेतु निमास के ठाकुर सुल्तान सिंह जी की हवेली पहुंच गया। उन दिनों ठाकुर सुल्तान सिंह हवेली में ठहरे थे। उनसे मिलने आने वालों के लिए उनका रसोड़ा 24 घंटे खुला रहता था। खेत सिंह ने अपने ऊंट को हवेली की चहारदीवारी में एक जगह बांध उसे चारा डाल दिया। वो खाने को बाजरे की रोटियां तो साथ लाया ही था, और थोड़ी सी दाल ठाकुर साहब के रसोड़े से लेकर खाना खा वहीं अपने ऊंट के पास जमीन पर ही लेटकर सो गया। सुबह उठकर जैसे ही वो दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, तभी उसे एक ऊंचा स्वर सुनाई दिया। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ठाकुर साहब ने बुलाया है, अतः सभी अतिशीघ्र उनके पास पहुंचे। खेत सिंह भी ऊंट को वहीं छोड़ अपनी टूटी म्यान वाली तलवार सहित सभी लोगों के साथ ठाकुर साहब के सम्मुख पहुंच गया। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित कर कहा कि कुछ लोगों ने दरबार अर्थात महाराजा मानसिंह के कान मेरे विरुद्ध भर दिए हैं, और इसी वजह से दरबार मुझे मरवाने या बंदी बनाने की ताक में थे। आज उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने हेतु मेरी हवेली को चारों तरफ से सैनिकों से घिरवा दिया, और जोधपुर किले की तोपों का मुंह भी मेरे हवेली की ओर मोड़ दिया है। पर मैं भी एक राजपूत हूँ, कुत्ते की तरह पकड़े जाने की बजाय युद्ध कर वीरतापूर्वक मरना पसंद करूंगा। आज अवसर आ गया है कि मैं सम्रांगण में अपनी तलवार का पानी दिखा सकूं। आप लोगों में जो मेरा साथ देना चाहें, वे यहाँ मेरे साथ ठहर जाएं। बाकी के लोग खुशी से अपने अपने घर जा सकते हैं। कहते ही कई लोग वहां से खिसकने शुरू हुए। तभी आगे बढ़कर खेत सिंह ने कहा, मैं दूंगा आपका साथ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और तुम क्यों मेरे साथ अपने प्राण गंवाने पर तुले हो? जाओ और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखो। मैं एक राजपूत हूँ, और मैंने कल रात आपके रसोड़े से लेकर थोड़ी दाल खाई थी, उसमें आपका नमक था। इसलिए मैं उस नमक मोल चुकाने आपका साथ दूंगा। अच्छा, तो क्या मेरा चुट्टी भर नमक इतना महंगा है जो तुम उसके बदले अपना सिर देने को तैयार हो गए? ठाकुर सुल्तान सिंह बोले। ठाकुर साहब, नमक हमेशा राजपूतों के सिर से महंगा होता है, और सिर, वो तो सदैव सस्ता होता है। इसीलिए तो राजपूतों के सिर की हर ओर मांग रहती है, और इसी वजह से राजपूत की इज्जत है और रहेगी। जिस दिन राजपूत का सिर महंगा हो जाएगा, उस दिन उसकी कोई इज्जत और जरूरत नहीं रह जाएगी। वह निरुपयोगी व भार स्वरूप बन जाएगा। ठाकुर साहब ने उसके घर के बारे में जानकारी ली व उसे समझाया, उसकी बूढ़ी माँ व उसकी पत्नी की देखभाल कौन करेगा? इसलिए नादानी छोड़ और अपने घर के लिए निकल ले। पर खेत सिंह ने तो साफ कह दिया कि उसकी माँ व पत्नी की चिंता ईश्वर करेगा, और ये साधारण सी बात हर राजपूत को जानना चाहिए। ठाकुर साहब ने उसे रुकने की आज्ञा नहीं दी, पर वह तो अपनी टूटी म्यान से तलवार निकाल हाथ में ले महल से उतर गया। मुझे मेरा कर्तव्य आज्ञा दे रहा ठाकुर साहब, इसलिए आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए, अपना कर्तव्य पूरा करने दीजिए। थोड़ी ही देर में संवत 1876 की आषाढ़ बड़ी 1 को जोधपुर के किले से तोपों व बंदूकों से हवेली पर गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों ओर से योद्धा भिड़ गए और कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। तभी वहां उपस्थित लोगों व सैनिकों ने देखा, एक फटे पुराने कपड़े पहने एक युवक एक पुरानी सी तलवार ले जोधपुर की सेना पर टूट पड़ा, और उसी तलवार के जौहर ने कोई 50 सैनिकों को गाजर मूली की भांति काट कर चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तभी एक बंदूक की गोली उसके हाथ में लगी। उसने तलवार दूसरे हाथ में थामी और मार काट मचाता रहा। आखिर उसका शरीर गोलियों से छलनी कर दिया गया, पर उसकी तलवार तो अभी तक नमक का मोल चुकाने में तन्मय थी। आखिर एक गोली उसके सिर में लगी और वो युद्ध भूमि में धराशायी हो गया। शायद अब नमक का मूल्य चुक गया था। धन्य हो खेत सिंह तुम, जिसने एक चुट्टी नमक के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका दी। हमारे आगे तो जिस दिन अपनी मातृभूमि के लिए नमक का मूल चुकाने का वक्त आएगा, तब हम धरने देकर, मशाल जुलूस निकालकर और दुश्मन देश के खिलाफ एक सख्त वक्तव्य जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे देश के कर्ता धर्ताओं ने यही सिखाया है।
और हाँ, अब हमारे सिर भी महंगे हो गए हैं, इसीलिए शायद उनकी कहीं मांग नहीं रही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें।